आप में से बेहतरीन टीचर वो हो सकता है जिसने उन 40 के 40 बच्चों की लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफरेंट बनाए हैं। भाई 5 जो कि हमारे पीछे बच्चे, वो लाइट क्यों नहीं आ रही, बड़ी बनाई हमने। हाँ, 5 बच्चे ऐसे जिसकी लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग कैपेसिटी उन 35 जैसी नहीं है, उसके लिए मैं एज अ टीचर क्या काम कर रहा हूं। भाई एक चीज तो हम यहां पे एक चीज हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम सारे वॉरियर हैं, अपनी अपनी क्लास के अंदर जा रहे हैं, और दुनिया का शायद सबसे मुश्किल तरीन काम यह है कि आप अपने मैसेज के जरिए अगले बंदे के जहन के सोचने की कैपेसिटी को अपने मुताबिक कर दें या उसको बदल के रख दें। जैसे वो पहले सोचता था उसे बता दें कि भाई ऐसे तुम सोचोगे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे तुम करोगे तो ज्यादा बेहतर है, इसीलिए हम टीचर हैं। वरना तो बच्चे अब घर बैठ के भी अपने वो लैपटॉप्स के ऊपर यूट्यूब खोल के भी सारी चीजों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं एज अ टीचर कैसे डिफरेंट हूं। भाई एक जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, मैं जो आपको बताने लगा हूं, जरा तवज्जो सुनिएगा, वो क्या है। हमारे मुंह के ऊपर, जुबानों के ऊपर कुछ बच्चों के नाम पक चुके हैं। हसन तुम उठो, अलीशा तुम उठो, हबीबा तुम उठो, चलो ये करो। ऐसा नहीं करते हम। क्या लुकमान नहीं आपकी क्लास का स्टूडेंट जो वो फॉरेन कॉर्नर के ऊपर बैठा, जिसके जहन में आपने सोच लिया कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, इसके तो वालदैन ही नहीं ठीक, इसका तो जूते ही नहीं ठीक, इसके तो बाल नहीं इसने बनाए होते, ये तो है ही सारे का सारा गलत, इसको तो नहीं जरूरत उमायमा को आपकी। नो, उसकी माँ है, उसका बाप है, वो पढ़े लिखे हैं। उमायमा की जगह पे कोई ABC और कर ले जो आपके पेरेंट्स जिसके बहुत इन्वॉल्व हैं। आपकी तो क्लास 40 के अंदर आपकी जरूरत तो उसी बच्चे को है जिसे पता ही नहीं, ना घर से बताया गया ना बाहर से बताया गया, उसकी अपब्रिंगिंग नहीं ठीक, तो उसके ऊपर हम ये लेबल लगा दे कि ये है ही ऐसा, इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी जाती है, बहुत बड़ी जाती है, मुझे तो काम ही उसी पे करना है। और हम कहते हैं कि वो शैतान है, नॉटी है, क्लास डिस्टर्ब करता है, पढ़ता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। वो इसलिए करता है, मैं ये बार बार बात को बता रहा हूं, 3 दफा रिपीट करता हूं इसको, वो इसलिए करता है कि उसे लगता है कि यही करना ठीक है, इसलिए करता है, उसे लगता है कि यही करना ठीक है, इसलिए उसे लगता है यही ठीक है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग और ट्रेनिंग नहीं की ना घर से, और यहां पे आप डे 1 से आपने हाथ उठा दिए हुए हैं उसके ऊपर से, अब उसने यही करते रहना है। हम एज अ टीचर हम कहां पे हैं? हम याद रख लें वहां पे हैं जब हम उस बच्चे की तकदीर को बदलेंगे, उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे। कुछ सेंटेंसेस हमने मुंह पे पका लिए जो किसी भी क्लास का हिस्सा होने नहीं चाहिए। तुम्हें तमीज नहीं है, जाहिल हो, कहां से मुंह उठा के आ गए हो, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। टीचर तो रोल मॉडल है, टीचर तो रोल मॉडल है। आप अपनी मदर और फादर से ये वाले सेंटेंस अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं? बताएं ना मुझे, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता। वो तो माँ तो वो है जो कि आपने इतना बड़ा भी गुनाह कर दिया तो वो कहती है नहीं मेरे पुत्र को कदी कदी हो जाता दराज। ये वाली चीज हमने अपने उस बच्चे के लिए जिसके हम स्पिरिचुअल फादर और मदर से हैं और टीचर हैं हम, जो हम उसको तब्दील करना है, ये वाली हमारे ذहन में उसके लिए क्यों नहीं है? मुझे कभी भी एक टॉप क्लास बच्चा जो परफॉर्म करता आ रहा है अपने वालिदैन की वजह से, अपने उन टीचर्स चंदे की वजह से या इदारे की वजह से, उसकी खुशी नहीं कभी भी, कसम से। मुझे खुशी क्या होगी कि आपका अब्दुर्रहमान कैसर टाइप का बच्चा आगे आ जाए, कोई ऐसा बच्चा जिसको शाहनवाज टाइप का आगे आए, कोई ऐसे बच्चे जिनको हम समझते हैं यार ये हैं ही कुछ नहीं। भाई जिंदगी की स्ट्रगल तो वो बच्चा कर रहा है जिसकी ना अपब्रिंगिंग अच्छी, ना उसको स्कूल अच्छा मिला, ना उसको टीचर अच्छा मिला, वो खराब होता गया, उसके ऊपर लेबल लगते गए और वो लेबल के साथ फिर रहा है। वो बाहर निकलता है तो आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, वो एक दिन आप याद करें जिस दिन आपके बारे में किसी ने गलत कमेंट कर दिया, मुंह नहीं तो हो गया ये तुम देखो तो सही तुम्हारे अपना हाल क्या किया हुआ तुमने।
और आप अपने अपने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा बन के आए, कैसा दिन वो गुजरा आपका? हम तो इतनी छोटी सी एक तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा इमेजिन करें 6+ teachers coming into that class every day and every day scolding that one child day in day out। मैं तो गा देता हूं उस बच्चे की, उस क्लास में बैठा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? वो बच्चा अपनी जिंदगी के ऊपर इस यकीन के साथ बड़ा होता जाएगा कि मैं इस काबिल ही नहीं। और फिर यही बच्चा आप और मेरे सामने एक दिन गिव अप कर देगा, हाथ छोड़ देगा। वो कहेगा मुझे सऊदी अरेबिया जाना है, मुझे बाहर भेजिए, ये करें वो करें, आगे करें पीछे करें। लेकिन बर्बाद करने वाले तो हम हैं। उसको बुरा कह के उसके दिमाग की ट्रेनिंग में आपको बता दूं, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। गुड इज दैट व्हिच मेक्स यू फील गुड एंड बैड इज दैट व्हिच मेक्स यू फील बैड। वो बच्चा बुरा नहीं है, वो तो स्लेट है, वो तो एम्प्टी था। वो तो आपके पास आ गया क्लास 1 2 3 4 5 6 के अंदर, इवन इंटरमीडिएट के अंदर। लेकिन मैं स्कूल के टीचर्स को इसके अंदर ज्यादा रेट करता हूं कि उनका बहुत ज्यादा रोल है। कॉलेज का भी है, लेकिन कॉलेज के तो हमारे पास 10 साल की एजुकेशन के बाद बच्चा आता है, 2 साल स्टे करता है। लेकिन हमने ये देखना है कि यहां से अपब्रिंगिंग उसकी कैसे हुई और स्कूल से कॉलेज में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई। और अगर वो लेबल के साथ आया है, कुछ बच्चे हैं बेचारे वो लेबल के साथ पढ़ते रहते हैं, कम मार्क्स लेके पास हो गए, कॉलेज में जाके अब टीचर को पता नहीं होता उनका। मैं कसम खा के कह रहा हूं, ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, कॉलेज जाके उनकी सलाहियतें डिफरेंट होती हैं। वो बोला क्यों डिफरेंट होती हैं? उन्हें पता था यहां उन्हें कोई जानता नहीं है, यहां उन्हें कोई पहचानता नहीं है। और यहां मेरे पास वो कहता है अपने आप के साथ उसकी चूंकि जंग जारी होती है, वो किसी एक अच्छा टीचर उसको याद आता है जिसने उसको हौसला भी दिया, तो वो फिर कहता है कि यार मैं यहां पे साबित करूं, यहां मुझे कोई नहीं जानता, और वहां पे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता। मेरे पास 20 एग्जांपल्स हैं ऐसी, जो कि बच्चे आउट क्लास आउटस्टैंडिंग वो ऊपर से नीचे आए, और जो बिल्कुल मीडियोकर बच्चे वो नीचे से ऊपर गए। तो मेरी आपसे जो पहली एक रिक्वेस्ट है, पहली जो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो ये है कि लैंग्वेज, इसको लिखें, द लैंग्वेज यू यूज इन द क्लास that must always be positive।